इस क्वेश्चन में ये सोल्व करना है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 टेकन ऑल एट ए टाइम इज इक्वल टू। ये बोलता है इन 4 नंबरों का यूज करके जितने भी नंबर बन सकते हैं उन सारे नंबर का सम क्या होगा, उन सारे नंबर का सम क्या होगा, और नंबर बनाने कैसे, इन चारों नंबर का यूज करना है। ओके, तो देखिए, और 4 डिजिट के नंबर बनाने, तो इसका शॉर्टकट पहले देखिए फिर देखते हैं कि ऐसा हम करते क्यों हैं। शॉर्टकट ये, जैसे 4 नंबर हैं तो 4 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल करिए। ओके, अब ये जितने भी नंबर इन सबका सम कर दिए, 2 + 3 + 4 + 5, ये सम कर दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये करिए 1 + 10 + 100 + 1000। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट और 1000 डिजिट। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 6 होता है। इन सब का सम कितना आ जाएगा, 2 + 3 5 और 5 10 और 4 14 आ जाएगा, और इन सब का सम आ जाएगा 1 1 1 1। ओके, मल्टीप्लाई करके आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई भी मैं कर देता हूँ, 1 1 1 1 इंटू 14 करेंगे तो 14 1 कैरी, और 14 1 15 1 कैरी, 14 और 5 14 इंटू 1 15 हो जाएगा। इसका फिर अपने को 6 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 2, 6 5 जा 30 और 2 32, 3 कैरी, 6 5 जा 30 और 3 33, 3 कैरी, 6 5 जा 30 और 3 33, 3 6 1 जा 6 और 3 9। तो इन सारे डिजिट का सम बनेगा 9 3 3 2 4, ये बनेगा। ओके, अब ऐसा क्यों करते हैं हम, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब मैं किसी और क्वेश्चन से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अपने को ये करना है कि 2 3 और 4 से जितने सारे नंबर्स बन सकते हैं 3 डिजिट के, इन सब का यूज करके उसके डिजिट का सम, और 2 3 4 का यूज करके जितने सारे नंबर बन सकते हैं इन तीनों का यूज करके, है ना, 3 डिजिट के, उन सारे नंबर का सम क्या होगा। तो आपको पता है कि इन तीनों का यूज करके 6 नंबर बन सकते हैं, है ना, कि आपको पता है कि 3 फैक्टोरियल टोटल नंबर्स होंगे वो। तो नंबर कौन कौन से होंगे, जब पहले हम 2 को लिखेंगे तो 2 3 4, 2 4 3, ये नंबर हो सकते हैं। अगर पहले 3 को लिखें तो 3 2 4, या फिर 3 4 2, ये हो सकता है। अब पहले 4 को लिखें तो 4 2 3, या फिर 4 3 2, वो 6 के 6 नंबर ये होंगे। अब ये जो पहला नंबर है और ये जो दूसरा नंबर है, इन दोनों नंबर में 2 पहले नंबर पर आया है, ठीक है। तो पहले नंबर पर आया है तो इस नंबर को आप ऐसे लिखते हैं, 200 + 30 + 4 लिखते हैं। इस नंबर को आप क्या लिखते हैं, 200 + 40 + 3 लिखते हैं। इस नंबर को आप क्या लिखेंगे, 300 + 20 + 4 लिखेंगे, और इस नंबर को 300 + 40 + 2 लिखेंगे, और इस नंबर को 400 + 20 और +3 लिखेंगे, और इस नंबर को 400 + 30 + 2 लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे, है ना। ऐसा लिखेंगे तो देखिए 200 कितनी बार आए, 2 बार आए, तो इन सब का हम सम कर रहे हैं। ये 200 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको मैंने लिख दिया 2 × 200। 20 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको मैंने लिख दिया 2 × 20। 2 कितनी बार आया, 2 बार यूनिट डिजिट पर, तो 2 × 2। अब ये 300 देखिए, 300 कितनी बार, 2 बार, तो 2 × 300। 30 कितनी बार आए हैं, 2 बार, 2 × 30। 3 कितनी बार आए हैं, 2 बार, तो 2 × 3। ऐसे ही 400 कितनी बार आया, 2 बार, 2 × 400। और 40 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 × 40। और 4 कितनी बार आया, 2 × 4। ये सारा सम इसके बराबर होगा, है ना। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को कॉमन निकाला तो ये कुछ ऐसा हो गया, 200 + 20 + 2 हो गया। इसमें से हमने जब 2 कॉमन निकाला तो क्या हो गया, 300 + 30 + 3 हो गया। इसमें से जब 2 कॉमन निकाला तो क्या हो गया, 400 + 40 + 4 हो गया, ठीक है। अब इस पूरे में से 2 और कॉमन निकाल सकते हैं, इस पूरे में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, और इस पूरे में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। जब इस पूरे में से मैं 2 और कॉमन निकाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 100 10 और ये 1।
जब इसमें से 3 कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा 100, 10 और 1, इसमें से 4 कॉमन निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा 100, 10 और 1। अब ये जो 100, 10, 1 सब में कॉमन है, तो इसका सम निकालने के लिए इसी को कॉमन निकालते हैं, 1 + 10 + 100। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बचता क्या है, 2 × 2 + 2 × 3 + 2 × 4 ये बचता है। ओके, तो इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 2, 1 + 10 + 100 और यहाँ पर क्या बचा 2 + 3 + 4। तो अब आपको पता चल गया होगा उसके पीछे लॉजिक क्या था। ये तो 3 डिजिट का यूज किए थे तो तीनों का सम, और ये क्या था यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, और ये 2 किसका काम कर रहा है वो 2 फैक्टोरियल का। अब आपको समझ में आ गया होगा जो ऊपर वाले में हमने शॉर्ट ट्रिक यूज की है वो कैसे काम करती है। ओके।